3 हो गया। हाँ, हेलो स्टूडेंट, हमने जो है पिछले अध्याय में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, और फिर बाद में उन्होंने उसका राज्यारोहण कैसे हुआ इसके बारे में हमने देखा था। प्रारंभिक जीवन में हमने देखा था कि उसका जन्म 1266-67 ईस्वी के लगभग हुआ था, और बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी 1290 में सुल्तान बनता है तो वो अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजक पद पर नियुक्त करता है। बाद में मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन के बाद वो उसको कड़ा मानिकपुर की जागीर दे देता है। इसके बाद वो 1292 ईस्वी में भीलसा पर आक्रमण करता है और लूट का सामान सुल्तान को लाके अर्पित करता है, तो सुल्तान खुश होकर उसे आरिज ममालिक के पद पर नियुक्त कर देता है। फिर बाद में 1294 ईस्वी में वो देवगिरी पर आक्रमण करता है, और फिर बाद में 1296 में वो सुल्तान की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है। और आपको पता है कि पद प्रतिष्ठा पाके हर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो सकता है ना, 7वें आसमान पर जा सकता है दिमाग, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ये हुआ। उसका शुरुआती जीवन में जो सफलताएं मिली है ना, वो मदमस्त हो गया ऐसे, और बड़ी बड़ी योजनाएं सोचने लग गया, और उसने सोचने का कुछ आधार भी था। उसके पास 4 सेनानायक थे, उल्लू खां, जफर खां, नुसरत खां और अल्फ खां। उल्लू खां, जफर खां, नुसरत खां और अल्फ खां, है ना। उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 सेनानायक हैं जो वीर और साहसी है। पैगंबर मोहम्मद के पास भी 4 सेनानायक थे या 4 खलीफा थे जो उनकी मृत्यु बाद बने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और तो इस प्रकार मोहम्मद साहब ने क्या किया, धर्म भी चलाया और साम्राज्य विस्तार भी किया। आपको बताया कि 634 पहले जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था, लेकिन आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इस्लाम का प्रसार नहीं है, इस्लाम के अनुयायी नहीं है। तो मोहम्मद साहब ने प्रयास किया था, मोहम्मद साहब ने जो है धर्म भी चलाया और राज्य का विस्तार भी किया। वैसे ही मैं भी जो है धर्म भी चलाऊंगा और राज्य विस्तार भी करूंगा, विश्व विजय भी करूंगा। तो उसने 2 सपने देखे, एक तो नया धर्म चलाना, दूसरा क्या है, विश्व विजय करना। ठीक है, जैसे विश्व विजय सिकंदर महान ने की थी, यूनान का शासक था, है ना, वैसे ही उसने जो है विश्व विजय करने का विचार किया या सोचा। ठीक है, लेकिन कोई भी आइडिया अपने दिमाग में आता है तो हम अपने शुभ चिंतक से या कोई अच्छा अपने को परामर्श देने वाला है तो उससे जो है हम विचार विमर्श करते हैं। तो जो है इन जो विचार उसके दिमाग में आए थे, उन विचारों पर उन्हें दिल्ली का कोतवाल जो अल्लाह उल मुल्क था, है ना, उससे जो है विचार विमर्श करता है। उसने कहता है कि भाई मैं जो है नया धर्म चलाना चाहता हूं, एक आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो अल्लाह उल मुल्क बताता है कि साहब ख्याल मेरे नेक है, लेकिन भाई जो धर्म चलाना जो है सुल्ताना का काम नहीं है। धर्म चलाने का कार्य जो है कौन करते हैं, पैगंबर या नबी करते हैं जिन्हें अल्लाह भेजता है। इसलिए जो है आप नया धर्म चलाने का जो विचार है वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नया धर्म चलाने का विचार दिमाग से निकालना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कई शासकों ने नया धर्म चलाने का प्रयास किया इतिहास में, लेकिन वो ज्यादातर असफल ही हुए, ज्यादातर असफल ही हुए हैं। खैर अल्लाह उल मुल्क ने जो है उसे अच्छी राय दी। दूसरा जो आइडिया था विश्व विजय करने का, उसने कहा कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है तेरा, बहुत ही अच्छा है, फंटास्टिक आइडिया है ना, मतलब जो है आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि भाई जो है आप विश्व विजय करो। लेकिन विश्व विजय करने से पहले आपको जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनको तो पहले जीतना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो साम्राज्य था अलाउद्दीन के सियासत के समय, वो दिल्ली, बदायूं, कड़ा, ये क्षेत्र था उनके साम्राज्य में, कश्मीर नहीं था, असम वगैरह ये नहीं था, ये सारा का सारा क्षेत्र स्वतंत्र था, सारा का सारा क्षेत्र स्वतंत्र था। अब इस पूरे क्षेत्र को जीतेगा तब भी तो ख्याल आना चाहिए ना, ये विश्व विजय ख्याल कब आना चाहिए, ये पूरा जीतने के बाद। जबकि अलाउद्दीन कब आ गया, इतना सा जीतने के बाद ही, इतने छोटे क्षेत्र का शासक बनने के बाद ही उसके विचार में क्या आ गया कि मैं तो विश्व विजय करूंगा, जबकि इतना क्षेत्र तो भारत का ही पड़ा है अभी, है ना। ये पूरा क्षेत्र जीतने के बाद ख्याल आना चाहिए। तो अल्लाह उल मुल्क ने कहा कि भाई आपका सोचना सही है, लेकिन आप पूरा जीत के ख्याल कीजिए विश्व विजय करने का, पहले आप इस क्षेत्र को जीतिए। तो उसने कहा यार आपने जो है सही बात की है, मैं पहले भारत को विजित करता हूं। अब देखो भारत भी जो है बहुत बड़ा है, भारत कोई छोटा सा नहीं है कि उसको आसानी जीत ले, भारत भी बहुत बड़ा है ना। और भारत जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है,
तो पहले उसने कहा कि भाई, पहले तो उन्होंने कहा अल्लाह मुल्क ने कि भाई पहले तू पड़ोसी जीत ले, हर उत्तर भारत का, उत्तर भारत वाला ना जीत ले, बाद में दक्षिण भारत बहुत दूर पड़ जाएगा ना, बहुत दूर पड़ता है, तो आप उनको बाद में जीत लेना, पहले आप उत्तर भारत को जीत लो। तो उसने जो है सबसे पहले क्या किया, उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया। और उत्तर भारत के जो है कौन कौन से राज्य थे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों पर जो है उन्होंने अटैक किया, कौन वहां का सेनानायक था, कौन वहां का शासक था, है ना, कौन हारा कौन जीता, ये सब हम देख लेते हैं। तो पहला जो हो शासक बनने के बाद जो पहला आक्रमण किया था उसने, वो किया था गुजरात पर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। और गुजरात देखो ये क्षेत्र है, गुजरात का एरिया है ना, गुजरात का एरिया बहुत ही संपन्न एरिया था। अब गुजरात का जो आक्रमण किया था वहां का शासक था कर्ण, क्या नाम था, कर्ण बाघेला। कर्ण बाघेला जो है आपके शासक था, ठीक है, वो वहां पर शासन करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनानायकों उल्लू खां और नुसरत खां, उल्लू खां और नुसरत खां को भेजता है, उल्लू खां और नुसरत खां को भेजता है, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। और उल्लू खां और नुसरत खां आसानी से जो है राजा कर्ण को पराजित कर देते हैं, राजा कर्ण को पराजित कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब ये पराजित हो जाता है तो कर्ण क्या करता है, कर्ण जो है भाग के चला जाता है, कर्ण जो है आपके भाग के चला जाता है, कहां पर, देवगिरी चला जाता है, पराजित होके कहां चला जाता है, देवगिरी। देवगिरी कहां है, देखो ये रहा, ये प्रेजेंट जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, वहां पर देवगिरी, देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव, वहां पर चला जाता है, ये हिंदू राज्य होता है ना। तो ये जो गुजरात से भाग के यहाँ देवगिरी आ जाता है अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में, अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में, है ना, और अपनी वाइफ को छोड़ आता है कि बलवा देव अब कहीं है, देखो है ना, हर लड़की को लेके भाग आता है, ठीक है, कि भाई जो है लड़की देवल देवी होती है और वाइफ का नाम होता है कमला देवी, वाइफ का नाम होता है कमला देवी। तो इस प्रकार जो है ये आसानी से जो गुजरात पर उनका अधिकार हो जाता है। कमला देवी को जो है पकड़ के कहां भेज देता है, दिल्ली, अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन उससे शादी कर लेता है और अपने हरम में डाल लेता है। अब इसके साथ ही जो है एक और व्यक्ति जो है हाथ लगता है, उसका वो होता है, क्या नाम होता है उसका, पद्मावत मूवी देखी है आपने, नहीं देखी, कोई बात नहीं, मलिक काफूर, एक व्यक्ति और हाथ लगता है गुजरात अभियान पर, ठीक है, उसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या होता है, थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर बोले तो हिजरा था, है ना। मलिक काफूर एक हिजरा था, हिंदू था, लेकिन बाद में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, ये मिला था। और इसको उल्लू खां ने जो है 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में, ठीक है, 1000 दिनार में इसको खरीद के, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 दिनार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को। बाद में ये दक्षिण भारत जो बचेगा उसको जीतने में सुल्तान की महत्वपूर्ण सहायता करता है। और ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही विलासी व्यक्ति था, है ना, और उसे प्राकृतिक संसर्ग के लिए मलिक काफूर को रखा था। बहुत ही सुंदर व्यक्ति था, ये बहुत ही सुंदर लड़का था, मतलब हिजरा था लेकिन बहुत ही सुंदर। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसे अपने हरम में रख लिया था, अपने हरम में इसको रख लिया था, किसको, मलिक काफूर को, ठीक है। तो ये गुजरात आक्रमण की बात हो जाती है। अब अगला जो आक्रमण होता है वो होता है जैसलमेर पर विजय। कौन सा आक्रमण होता है, जैसलमेर पर विजय। अब जो है आपके जैसलमेर विजय के बारे में देखते हैं। जैसलमेर में जो शासक थे दूधा और तिलक सिंह, दूधा और तिलक सिंह। दूधा तो शासक होता है और तिलक सिंह जो है उसका महत्वपूर्ण सेनानायक होता है, ठीक है। अब जैसलमेर पर आक्रमण क्यों किया जाता है, क्योंकि जब वो गुजरात पे आक्रमण करता है तो कुछ लोग उसकी सेनाओं के घोड़े चुरा लेते हैं। जैसलमेर के जो सैनिक है उसकी सेनाओं के घोड़े चुरा लेते हैं। तो इससे बदला लेने के लिए जैसलमेर पर अटैक किया जाता है। जैसलमेर राजस्थान में है, जैसलमेर पर अटैक किया जाता है। दूधा और तिलक सिंह जो है युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, ठीक है, और जैसलमेर पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन का। तो इस प्रकार जो है गुजरात पर हो गया, जैसलमेर पर अधिकार हो गया। अब अगला जो टारगेट है वो है रणथंभौर। कौन सा है, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर, राजस्थान में ही है ना। और रणथंभौर जो है आपको पता है कि जो अलाउद्दीन का पिता, सॉरी चाचा, जो अलाउद्दीन से पहले शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन। उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन ने रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया था, रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया था 1291 में, ठीक है। 1291 में रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया था, बट वो उसको जीत नहीं सका था।
और उसने कहा, जो हार मान के वापस चला गया, उसने कहा कि ऐसे मैं 10 किलो को भी 100 किलो को भी एक आपके मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, ऐसे कहा था उसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो है कई बार ये स्टेटमेंट आता है कि रणथंभौर किले के बारे में ऐसा किसने कहा था कि मैं ऐसे 100 किलो को एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस पे आक्रमण किया था, बट जो है आपके वो जीतने में असफल हुआ था। अब जो है वो, लेकिन अलाउद्दीन ने उसे जीतने का प्रयास किया। अब बात आती है कि उसने आक्रमण क्यों किया यहाँ पर। तो रणथंभौर जो एक तो सामरिक स्थिति अच्छी है उसकी, है ना, मान लो आप गुजरात जाते हो या जो है साउथ में जाते हो तो रणथंभौर होके आप गुजरते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है रणथंभौर को उसके चाचा ने जीतने का प्रयास किया था, बट जीतने में असफल हुआ था। तीसरी बात जो है ये है कि जब गुजरात पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, और गुजरात पर जो खजाना लूट के लाए थे, गुजरात से जो खजाना लूट के लाए थे, वो जब राजस्थान से गुजरे थे, ऐसे दिल्ली जा रहे थे, है ना, यहाँ गुजरात से लूट के लाजपतन होके जा रहे थे, है ना, यहाँ जालोर साइड में, जालोर पड़ता है ना, हाँ, जालोर साइड में जो है लूट के सामान के बंटवारे को लेकर, लूट के सामान के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? झगड़ा। किन के बीच में? एक तो अलाउद्दीन खिलजी सेना बीच में, और एक 9 मुसलमानों के बीच में। 9 मुसलमान कौन थे? मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जिन मंगोलों ने आक्रमण किया था, और कुछ मंगोल जो उल्लू खां के नेतृत्व में दिल्ली में स्थायी रूप से बस गए थे, उनको 9 मुसलमान कहा जाता है। 9 मुसलमानों ने जो है 9 मुसलमान कहा जाता है, और वो अलाउद्दीन की सेना के साथ गए थे, लेकिन खजाने के बंटवारे को लेकर उनके बीच में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई थी, है ना। और उस युद्ध में जो है 9 मुसलमानों ने अलाउद्दीन के एक भतीजे को और नुसरत खां के एक भाई को मार डाला, ठीक है। अब जो है फिर जो अलाउद्दीन सेना थी, उन्होंने ज्यादातर जो है मंगोलों को मार डाला, है ना, और जो उनके दिल्ली में भी कोई परिवार वाले रहते थे, जो संबंधी रहते थे, उन सबको भी मार डाला। लेकिन उनमें से कुछ नेता थे जो भाग गए वहां से, भाग के जो है कहां आके छिप गए? रणथंभौर में। कहां पर आके छिप गए? रणथंभौर में। और जिनमें मोहम्मद शाह और केहबरू, ये 2 व्यक्ति लीडर थे उनके। ये 2 लीडर जो है आके कहां छिप गए? रणथंभौर। और अब जब कोई अपना अपोजिट आदमी किसी दुश्मन के क्षेत्र में जाके छुप जाता है तो फिर आक्रमण करता ही है, ठीक है। जब ये दोनों छुप गए तो अलाउद्दीन ने उसको, जो वहां का शासक था रणथंभौर का, वो क्या नाम था उसका? हमीर। क्या नाम था? हमीरदेव चौहान था, ठीक, पृथ्वीराज चौहान का वंशज था, ठीक है, हमीर था। अब उसको कहा कि भाई आप हमारे जो शत्रु आपके पास आके जो छुप गए हैं उन्हें आप लौटा दो, ठीक है। उसने कहा कि भाई हम लौटाना वटाने काम नहीं करते हैं ना भाई। जो है वो हमीर के बारे में कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, मतलब तिरिया तेल मतलब शादी होती है लड़की की, तिरिया मतलब औरत, औरत के तेल एक ही बार चढ़ता है, ठीक है, जब शादी होती है ना। और हमीर का हट है वो भी एक बार चढ़ता है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने मतलब दूजी बार, हाँ। अब लेकिन आजकल तो तेल भी कई बार चढ़ जाता है और हट भी कई बार उतर चढ़ जाता है। लेकिन उस समय जो है तिरिया के भी तेल एक बार चढ़ता था और हमीर को भी हट एक बार चढ़ आता था, ठीक है। तो हमीर ने हट कर लिया कि मैं अपने शरण में आए व्यक्ति को लौटाता नहीं हूं, ये भी एक आक्रमण का कारण बना। तो फिर भाई लोगों जो है उल्लू खां और नुसरत खां को भी वापस भेजता है ना, और वो रणथंभौर पर आक्रमण कर देते हैं। रणथंभौर पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। अब जब रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, रणथंभौर एक सुरक्षित दुर्ग है, हाँ, पहाड़ी बना हुआ है, वो काफी टाइम तक जो है उनको जीतने में असफल रहते हैं, है ना, असफल रहते हैं। और इसी दौरान क्या होता है कि एक पत्थर जो है ऊपर से जो है फेंका जाता है और वो नुसरत खां को लगता है, नुसरत खां की उससे मौत हो जाती है ना। कई बार पूछा जाता है कि रणथंभौर के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति मृत्यु हो गई? तो नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो फिर अलाउद्दीन आ जाता है, अलाउद्दीन आता है कि भाई जो सेनापतियों से काम नहीं बैठ रहा है तो वो आता है। फिर वो क्या है कि छल कपट का सहारा लेता है, और उस जो हमीर के जो 2 सेनानायक थे, रणमल और रतिपाल, उनको अपनी तरफ मिला लेता है। अब वो जो है उसे गुप्त रास्ता बता देते हैं और वो दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। हमीर जो है लड़ता हुआ मारा जाता है और उसकी जो वाइफ होती है रंगदेवी, वो जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार रणथंभौर पर जो है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, ठीक है।
अब ये रणथंभौर की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ के बारे में आप सब वाकिफ है, हाँ, बहुत ही फेमस स्टेट रहा है, मेवाड़ का राज्य, है ना। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अटैक किया, उस समय जो है वहां का शासक था, क्या नाम था उसका, रावल रतन देव, रावल रतन सिंह, सॉरी रतन सिंह, रावल रतन सिंह वहां का शासक था। और 1303 में जब उस पर अटैक करता है, पर कहा जाता है कि इसके अटैक करने के कारण क्या थे, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जैसे चित्तौड़ है, राजपुरा क्षेत्र, दिल्ली से जब साउथ जाते हैं या गुजरात जाते हैं, चित्तौड़ बीच में पड़ता है, ठीक है, तो जो है इसलिए उन्होंने आक्रमण किया था कि भाई जो रास्ते में पड़ रहे हैं उन पर सब पर अधिकार कर लो ताकि आराम से आ जा सके, ये कारण था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि उसकी जो वाइफ थी पद्मिनी, क्या नाम था, रतन सिंह की वाइफ थी पद्मिनी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और अलाउद्दीन उसको पाना चाहता था, अलाउद्दीन उसको पाना चाहता था, इसलिए जो है उसने अटैक किया था। वो जो उसकी कहानी है हम कभी बाद में पढ़ेंगे कि भाई रावल रतन सिंह की कहानी क्या है, हाँ, पद्मिनी की कहानी क्या है, तो जो भी हो, लेकिन उस पर अटैक किया जाता है, जो भी हो उस पर अटैक किया जाता है चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर जो है 1303 ईस्वी में जो है आपके अधिकार कर लिया जाता है। और 1303 में जो है चित्तौड़ का जो नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, खिजराबाद, क्या कर दिया जाता है, खिजराबाद। और वहां पर शासक किसको बना दिया जाता है, खिज्र खां को। खिज्र खां कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो इस प्रकार 1303 में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। फिर बाद में बात आती है मालवा पर, मालवा की बात आती है, किसकी बात आती है, मालवा की। और मालवा जो का जो शासक था उसका नाम था महलक देव, क्या नाम था, महलक देव। और उसका एक सेनापति था, उसका नाम था कोका प्रधान, कोका प्रधान, कोका प्रधान उसका सेनापति था। और जो है महलक देव वहां का शासक था। अब जो है वो मालवा पे अटैक करता है और मालवा को वो जीत लेता है। कई बार पूछा जाता है कि जो मालवा जो है, जो उस पर आक्रमण किया था वो किसके नेतृत्व में किया था, तो इसका जो सेनापति था मालवा पर आक्रमण जो किया था उसका, वो था आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है उन्होंने मालवा पे अटैक किया। मालवा जानते हो, मालवा मतलब मध्य प्रदेश बीच का जो क्षेत्र है उस पर अटैक किया और मालवा पर जो है अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में जाता, आइन उल मुल्क के नेतृत्व में। शासक कौन था, महलक देव, और उसका सेनापति कौन था, कोका प्रधान। अब इसके बाद में जो अगला जो नेक्स्ट आता है आपके, वो आता है इसका आक्रमण सिवाना पर आक्रमण। सिवाना जो है बाड़मेर क्षेत्र में है, ठीक है, वहां पर जो है शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो था शीतल देव, क्या नाम था, शीतल देव। और ये जो जालौर का शासक था कानड़ देव, उसका भतीजा था, है ना। अब उसमें जो है अटैक किया जाता है, किसके नेतृत्व में, सिवाना पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया जाता है, कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो है अटैक किया जाता है, किस पर, सिवाना पर। और 1308 ईस्वी में जो है सिद्धदेव लड़दाव मारा जाता है और जो है उस पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अटैक होता है वो होता है जालौर पर। जालौर का शासक कौन होता है, कानड़ देव, कौन होता है, कानड़ देव। कानड़ देव जो होता है वहां का शासक होता है, वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, तो उस पर अटैक किया जाता है। और 1311 ईस्वी में कानड़ देव और उसके पुत्र वीरमदेव, वीरमदेव फिरोजा की भी एक कहानी है। फिरोजा जो है आपके कई बार की इसके ऊपर का आक्रमण का कारण क्या था, कि पहला तो कारण था कि जालौर के जब वो गुजरात से सेना आ रही थी सामान लूट के, तो जालौर के सैनिकों ने वो उसके लूट का सामान लूट लिया था, ये भी कारण था। एक कारण ये बताता है जालौर आक्रमण का कि जलालुद्दीन की बेटी थी फिरोजा, है ना, और अलाउद्दीन का इसका कानड़ देव का बेटा था वीरमदेव, है ना। वो वीरमदेव से जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी, है ना, कौन, फिरोजा, और वो उससे शादी करना चाहती थी, है ना, उससे शादी करना चाहती थी। बट जो है वीरमदेव क्या है कि मैं तुर्कनी से शादी नहीं करूंगा, है ना, मैं तुर्कनी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो कहती है मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी, है ना। तो फिर बाद में उससे शादी करवाने के लिए अलाउद्दीन इस पे अटैक करता है, लेकिन वो जो है वीरमदेव मारा जाता है, लेकिन कहता है मैं तुर्कनी से शादी नहीं करूँ। फिर बाद में जब उसको पता चलता है कि वीरमदेव मारा गया, है ना, फिर वीरमदेव के सर को ले जाते हैं उसके सामने, फिरोजा सामने, लेकिन कहा जाता है कि वीरमदेव नाड़ कटोड़ी, तो नाड़ वो जब फिरोजा ने उसको देखा तो नाड़ ई होगी पाची, है ना, कटोड़ी, है ना, उसने जो है कटने के बाद ही उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो उसको देखती रहती है। और फिर बाद में उसकी मृत्यु के बाद में वो यमुना नदी में डूब के मर जाती है फिरोजा, अलाउद्दीन की बेटी, है ना। तो ये कुछ कहानी है इसके बारे में, फिरोजा और वीरमदेव की कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जालौर पर आक्रमण होता है 1311 में, ये उत्तरी भारत में जो उसका अंतिम आक्रमण होता है।
तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र स्वतंत्र था, है ना, राजपूताना, मालवा और गुजरात, यहां तक का क्षेत्र जो है उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने। तो इस प्रकार ये इतना जो क्षेत्र था वो इतना हो गया। अब कल जो है हम क्या करेंगे, ये जो दक्षिण का क्षेत्र है इस पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, यहाँ के कौन शासक थे, कौन क्या थे, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।